बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो है LCS सर्किट्स के लीनियर सर्किट एनालिसिस सीरीज से, और यहाँ पे हम पैरेलल RLC सर्किट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9.2 और ये मिस्टर हाइट की बुक से है। इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो ऑल दो क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इस तरह के कई क्वेश्चंस मैं कर चुका हूँ, लेकिन हर ऑथर की अपनी एक टेक्निक होती है, स्लाइटली डिफरेंट, और शायद उस वजह से स्टूडेंट परेशान है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले जो मैं अपने वीडियोस बनाता रहा हूँ उसमें मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था। यानी पहले इनिशियल कंडीशंस मालूम कर लेते हैं, उसके बाद DV0 मालूम करते हैं, अल्फ़ा ओमेगा VT और AI। लेकिन हायत साहब ने इसको सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो मैं भी उसी तरह से ही चलूँगा। तो ये इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। अब क्वेश्चन है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर वोल्टेज VCT। ये जो वोल्टेज है VC या VCT, इसको हमने मालूम करना है फॉर टाइम ग्रेटर देन T0। तो सबसे पहले जैसे वो कंडीशंस मैंने दिए थे, उसमें पहला कंडीशन ये है कि I0 माइनस और V0 माइनस मालूम करें। अभी एक चीज़ याद रखिए कि आम तौर पे जब हम I0 लिखते हैं तो वो IL होती है, यानी इंडक्टर करंट को सिंपल करंट I से भी जाहिर किया जाता है कई बुक्स में, और कई बुक्स में उसके साथ IL लगा दिया जाता है। इसी तरह जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो उसको VO लिखा जाता है या VC0 लिखा जाता है। तो मिस्टर हाइट ने ये टेक्निक फॉलो की है। हम कोशिश करेंगे इसको साथ लेके चलें। अच्छा, और फिर ये जो है ये सीरीज नहीं है इसका। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये है कि हम इस स्विच को ओपन कर दिया हमने, क्योंकि ये T0 से पहले ओपन है। हम T<0 पे हैं, तो ये स्विच ओपन है। अब जब ये ओपन कर देंगे तो सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये ओपन स्टडी स्टेट कंडीशन में, यानी बहुत देर से ही ओपन है। तो इसका मतलब है जो इंडक्टर है दैट विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट, और कैपेसिटर ये विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद एक हमने करंट सोर्स ड्रॉ कर लिया। करंट सोर्स आप चाहें तो इस बैटरी से भी ड्रॉ कर सकते थे, और आप उसके उल्टा ड्रॉ करें। उल्टा मैंने इसलिए ड्रॉ किया कि IL करंट की भी वही डायरेक्शन है, तो हमें ताकि आसानी हो, तो इस तरह से मैंने ड्रॉ किया। अब ये भी आपको पता है कि जहाँ जहाँ पे करंट पहले टच करे वो टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको मार्क कर लिया मैंने, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरह ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। अब इसके KVL इक्वेशन लिखेंगे हम। तो KVL भी आप आमतौर पे तो मैं लेफ्ट साइड से चलता हूँ, लेकिन हम इसको साथ लेके चलते हैं इसी डायरेक्शन में। अब यहाँ से हम चलेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो प्लस 200I, और उसके बाद यहाँ पे आ गए तो प्लस 300I। उसके बाद ये बैटरी सोर्स है 150 इक्वल टू 0, और यहाँ से हम I या I0 या IL0 निकाल लेंगे। IL0 जो है वो बराबर है I के, और वो हो गया -0.31। यहाँ से जब आप इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब VC0 यानी इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ये चार्ज हो रहा है फुल्ली, कैपेसिटर अगर है इसके अंदर। तो अब इन दोनों में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के है कि इसकी पोलैरिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में मार्क किया हुआ है कि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। लेकिन हमारे इस करंट की वजह से जो आई इसके अंदर 200 ओम रजिस्टर में जो वोल्टेज है उसके पोलैरिटी ऑपोजिट है, नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक माइनस साइन यूज करना होगा, यानी हम लिखेंगे VC0 माइनस इज इक्वल टू माइनस VR200, यानी ये जो वोल्टेज ड्रॉप है
इसके माइनस करके हम इसको लिखेंगे। और फिर -200, फिर IL0 आ जाएगा। IL0 हमने यहाँ से निकाला है -3, तो ये इसको सॉल्व करके हमें 60 वोल्ट आ गया, यानी VC जो है वो 60 वोल्ट आ गया। तो इनिशियल कंडीशंस हमने मालूम कर ली। अब हम आ जाते हैं t greater than 0 पे, यानी ट्रांजिएंट कंडीशन पे। ट्रांजिएंट कंडीशन पे या t greater than 0 पे क्या होगा कि एक्चुअली ये स्विच बंद हो जाएगा। जब ये स्विच बंद हो जाए तो आप देखिए इस वोल्टेज की वजह से करंट सिर्फ इसी में फ्लो करेगी, इधर इसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए हम चाहें तो हम इसको निकाल देंगे ताकि आसानी से हम इसको फॉलो कर सकें। तो ये ऊपर वाले हिस्से को हमने निकाल दिया, ये हमारा सर्किट बाकी बचा है। अच्छा, अब इस सर्किट में अगर आप देखें तो ये बेसिकली पैरेलल सर्किट है और सोर्स फ्री पैरेलल सर्किट है, क्योंकि अब इसके साथ सोर्स नहीं है, सोर्स फ्री RLC सर्किट। और एक पॉइंट ऐसे यहाँ पे जहन में रखना है कि जो इंडक्टर करंट है, इंडक्टर करंट एंड द कैपेसिटर वोल्टेज डज नॉट चेंज या डू नॉट चेंज इंस्टेंटेनली। इसका मतलब ये है कि अगर ये हम एक ग्राफ देख लेते हैं, ये हमारा 0 पॉइंट है, 0 से ज़रा सा पहले माइनस पॉइंट है, और इसके फ़ौरन बाद ही जो पॉइंट है वो प्लस पॉइंट है। तो जो वो करंट यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज डज नॉट चेंज इंस्टेंटली। तो हम लिख सकेंगे कि IL0 पॉजिटिव जो करंट है यहाँ पे है IL, वो IL0 नेगेटिव के बराबर होगा, और IL0 नेगेटिव जो है वो -3 एम्पेयर हमने कैलकुलेट किया। और इसी तरह से VC0 प्लस भी VC0 माइनस के बराबर, और वो 60 वोल्ट है। अब ये सर्किट है और हम इसको ट्रांजिएंट कंडीशन इसलिए कह रहे हैं कि अब देखिए ये यहाँ पे जैसे कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो ये ट्रांजिएंट पीरियड आ जाता है। यकीनन आपने ये पढ़ा होगा इस तरह का कि जी ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट, मेरे वीडियोस में इसको बड़े एक्सप्लेन किया मैं। अब ट्रांजिएंट पीरियड में होने का असर क्या है कि इस वक्त ना तो इंडक्टर शॉर्ट होगा और ना ही कैपेसिटर ओपन होगा। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे जो क्वेश्चन आएंगे इन्फिनिटी टाइम वाले, उसमें फिर ये इस रेंज में आके ये फिर स्टडी स्टेट हो जाते हैं, तब ये इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा और कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये इसी तरह ही रहना है। अच्छा, अब ट्रांजिएंट में जो दूसरे पॉइंट इन्होंने फॉलो किया है हायट साहब ने, वो ये 3 चीज़ें मालूम करके रख देते हैं सर्किट से। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं, ये फार्मूला गिवन है 1/2 RC, इनके वैल्यू पुट करने हैं R और C के, तो ये आंसर आ जाएगा 12500 सीमेंस। इसी तरह ओमेगा की भी वैल्यू आप 1/√LC फार्मूला यूज़ करके, तो ये 1000 रेडियंस पर सेकेंड आ जाएगा। अब VT इक्वेशन हमने मालूम करना है, और VT इक्वेशन के 3 ऑप्शन किताब में दिए हुए कि आप अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन ओमेगा हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अल्फ़ा लेस देन ओमेगा हो तो इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे केस में अल्फ़ा जो है वो ओमेगा से बड़ा है, यानी ये केस है, ओवर डैम्प्ड कहते हैं इसको, ओवर डैम्प्ड केस। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। अल्फ़ा इज ग्रेटर देन ओमेगा, इट इज़ एन ओवर डैम्प्ड केस, एंड देयरफॉर VT इज ये, इस फार्मूले को हमने लिख लिया। अच्छा, अब इसमें हमें S1 S2 मालूम नहीं है, तो यहीं से हम S1 S2 भी मालूम कर लेंगे सबसे पहले। और S1 S2 का ये फार्मूला है, S1, इस फार्मूले में अल्फ़ा और ओमेगा के वैल्यूज डाल के हमने कैलकुलेट कर लिया, और इसी तरह S2 को कैलकुलेट करिए, सिर्फ साइन का फ़र्क है, यहाँ पे एक में पॉजिटिव होता है और एक में नेगेटिव। तो अब हमारा VT इक्वेशन या VCT इक्वेशन अल्फ़ा 1, और ये इसके हमने S1 के वैल्यू पुट कर दिया और इसमें S2 की वैल्यू पुट कर। अब हमें एक्चुअली इस इक्वेशन में हम थे, यहाँ पे हमने अल्फ़ा
A1 और A2 की वैल्यू पता करना है। और उसमें एक टेक्निक ये भी है कि DB0 भी मालूम कर दें। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि t इजिकल टू 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन। t इजिकल टू 0 पुट करने से ये VC0 या V0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0। तो e रेस टू दी पावर 0 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है VC0 बराबर हुआ A1 प्लस A2 के। तो VC0 हमने यहाँ से निकाला हुआ, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम तो अभी पॉजिटिव पे है। तो VC0 इज 60 जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है अर्ली। तो इसका मतलब है कि हमारा ये इक्वेशन आ गया 60 इज इक्वल टू A1 A2 और या A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 60। तो अब ये एक इक्वेशन हमें मिला, लेकिन हमें दो वेरिएबल्स हैं, तो एक और इक्वेशन चाहिए। और उसके लिए हम इसको dv/dt पे आते हैं, यानी इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं with respect to t. We need more equation to solve for two unknowns. So we will differentiate equation number 1. और जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू आ गया यहाँ पे dvc। और इसको भी t इजिकल टू 0 पुट कर देंगे हम। तो t इजिकल टू 0 पुट कर दिया तो ये 1 के बराबर हो गया, ये 1। तो ये हमारे पास आप समझे कि दूसरा इक्वेशन आ गया। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि अभी हमें इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको पहले मालूम करना ज़रूरी है, तभी हम इसके साथ इक्वेट करके सॉल्व कर सकते। और ये हमने ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। और ये अब इसके वैल्यू मालूम करना है। अब ये कहाँ से मालूम करेंगे? वो हम इस सर्किट से ये तीनों करंट्स के अगर KVL ले लें तो वहाँ से मालूम कर सकते हैं। बिकॉज हमें ये पता है कि कलेक्टर सॉरी कैपेसिटर करंट जो है वो IC/dV/dt, तो कैपेसिटर करंट इज dVc/dt है। तो हम इसको बाई KCL इक्वेशन लिख के इसको मालूम कर सकते हैं। अब KCL इक्वेशन में देखें, तीनों करंट गोइंग आउट है नोड से, तो ये तीनों बराबर 0। और उसके बाद IC0 इन दोनों को राइट साइड पे लेकर आ गए। और IC0 का अब हम C/dV/dt 0 लिख लेते हैं। IL की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और IR0 क्या होगा? ये वोल्टेज वही होगा जो कि सॉरी ये करंट वो होगी जो यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और ये वोल्टेज कितना है? VC0, जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज। तो VC0 डिवाइडेड बाय 200 कर लिया। VC0 हमने ऑलरेडी पता किया हुआ है। अब V0 हमने पता किया हुआ ऊपर वाला 60 वोल्ट। तो 60 डिवाइडेड बाय 200, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -60/200। और ये भी 0.3 के बराबर हो गया, यानी आंसर ये 0 है। तो ये अगर 0 हुआ तो C को आप इधर ले आए तब भी 0 ही रहेगा। तो dVc/0 dt बराबर 0 के हो गए। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और इक्वेशन में 3 में डाल के ये 0 के बराबर हो गया। और इसको हमने ये माइनस भी कॉमन ले लिया और 50,000 भी कॉमन ले लिए। तो ये हमारा एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक ये पहले निकाला था और ये एक बाद में। तो इन दोनों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको A1 80 निकल आएगा और A2 -20। अब हमारे ये इक्वेशन यहाँ तक हम पहुँचे थे, इसमें A1 और A2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। A1 की जगह पे 80 और A2 की जगह पे -20। तो ये हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। कमेंट से आगाह कीजिए। शुक्रिया।